मैंने ऐसा नहीं देखा कभी कि यौन शोषण के आरोप जिस पर लगे वो मंच से माइक पर आनंद के साथ ये सवाल उछाले आरोप लगाने वाली लड़कियों के लिए कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब बताओ पहले। ये भाषा क्या है? और इस भाषा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसके पीछे का इंटेंशन क्या है? और ये बात और ज्यादा गंभीर तब हो जाती है जब ये शब्दावली इस इंटेंशन, इस मंतव्य के साथ देश के एक प्रमुख खेल महासंघ के अध्यक्ष के मुंह से आए, लोकसभा के सदस्य के मुंह से आए। आज तक नहीं सुना मैंने। ये तो सुना जिस पर आरोप लगे उसने कहा आरोप झूठे हैं, मैं निर्दोष हूं। बाकी सारी बातें फिर अदालत में हुई, वकीलों ने की, समझ में आती है। और सबसे ज्यादा चौंकाने की बात यह कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब ये सब कहा तो उनकी मुख मुद्रा देखिए, उसमें जो एक आनंद का भाव है वो देश के लिए चिंता का भाव होना चाहिए। आरोप सच्चे हैं, झूठे हैं, अदालत है ना। कल आप कह रहे थे हम नार्को के लिए तैयार हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार है, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार है, और आज कह रहे हो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब कब हुआ, क्या क्या हुआ, सब बताओ। ये सब बताया जाएगा माइक पर। माइक पर आप पूछ रहे हैं, ऐसा कौन महिला है जो माइक पर इसका उत्तर देगी आपको? यह प्रश्न ही अपने में अभद्र है। अन्यथा मैं कल इस विषय पर चर्चा कर चुका था, नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट पर, ब्रजभूषण और पहलवानों वाले मसले पर। मैं आज नहीं आता, लेकिन मुझे आज इस शब्दावली और इसके भाव से पीड़ा हुई। ये महिलाओं के प्रति आपका रवैया बताता है। आप महिला को कितने सम्मान के साथ लेते हैं, उसकी उसका जो वुमनहुड है उसका कितना सम्मान करते हैं, ये वहां से पता लगता है। ये प्रश्न भीड़ में, मंच से, माइक से नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति होता मूर्खता कर देता, समझ में आता। आप सोचिए, अब ये सवाल क्यों नहीं उठे कि जब ऐसा सवाल आप माइक पर कर सकते हो तो कमरे में क्या सवाल नहीं करते होगे? ये सवाल तो उठेगा ना। जब आप ऐसा सवाल माइक पर कर सकते हो, मंच पर कर सकते हो, तो कमरे में तो पता नहीं क्या क्या पूछते होंगे। ये आपकी ज़हनियत का सर्टिफिकेट है। इससे देश की बदनामी होती है। केवल महिला खिलाड़ी और ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला नहीं अभी रहा। ये ऐसे सवाल उछालकर देश के समस्त महिला शक्ति का अपमान करने की चेष्टा हुई। कल को अगर इन ब्रजभूषण शरण सिंह से प्रेरणा लेकर यौन शोषण के आरोप में घिरा हर व्यक्ति अपने मोहल्ले में ऐसा ही तखत डाल के एक माइक लगा के ये सवाल उछालने लगे कि आरोप लगाने वाली कहाँ है, उसको लाओ, वो बताए कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, तो क्या स्थिति बनेगी इस देश की? अंदाज है ना क्या स्थिति बनेगी इस देश की? और जब आप उससे पूछेंगे कि भाई ये अपने मोहल्ले की गली में आपने ये तखत डाल के ऐसी वाणी
का उच्चारण क्यों कर रहे हैं, तो वो कहेगा भाई जब सांसद जी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तब ये खतरनाक रास्ता है, हम एक अंधी सुरंग की ओर जा रहे हैं क्या। मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। ये महाजना एन गता सपंथा, जिधर बड़े लोग जाएं वही रास्ता ठीक, ऐसा मानने वाले अगर ब्रजभूषण कोई बड़ा मान ले तो हाहाकार मच जाएगा इस देश में। ऐसे सवाल पुलिस को भी मनाही होती है कि आप भी महिला से ऐसे प्रश्न अभद्र ढंग से नहीं पूछें। शब्दों की एक गरिमा है, शब्दों की एक मर्यादा है। आरोप सच्चे हैं झूठे हैं अदालत जाने, लेकिन शब्दों की मर्यादा तो रखिए, भाव की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। ये बड़ा सवाल है। आज मंच था रघुकुल महिला विद्यापीठ का। रघुकुल ये राम का कुल है, महिलाओं का विद्यापीठ। अवसर था महाराणा प्रताप की जयंती का। ऐसा मंच, ऐसा अपुण्य अवसर, और उस पर ऐसी अभद्र बात। ये रघुकुल की रीति नहीं है ना। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने ऐसी अभद्र बात सब पूछी हो मंच से, मैंने नहीं सुना, और ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। जिन पर भी आरोप लगे उन्होंने बहुत कहा, तो सार्वजनिक मंचों पर यही कहा कि मेरे ऊपर आरोप गलत हैं, मैं निर्दोष हूं, मेरा भरोसा न्यायपालिका में है। इसी ढंग के शब्द सब बोलते हैं। ठीक, ये मैं अपने पूरे जीवन में, पत्रकारी जीवन में पहली बार मैंने इतनी अभद्र शब्द और इतने गंदे अंदाज में मुस्कुया के, क्या कब हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या तमाशा कर रहे हैं लोकतंत्र में। अवधेश जी मसला ये नहीं, एक थी, 10,000 थी, 50,000 थी, एक बच्ची भी है तो भी उतना ही अक्षम्य अपराध है, ये बात समझ लीजिए। एक दूसरी बात, वो बहुत परेशान है तो बीपी की गोली खाओ, रेस्ट करो। परेशान होने के बाद ये छूट नहीं दे सकते हम, क्या ऐसा बोलोगे। एक बात समझ लो, फिर मैं पहलवान साहब के पास चलूंगा, फिर बाकी दोनों अपने पैनलिस्ट के पास आऊंगा। अवधेश जी एक बात समझ लीजिए, ब्रजभूषण भाजपा में है इसलिए आपको उनका बचाव करना पड़ रहा है, अलग बात है, लेकिन एक बात जान लीजिए। अरे सुनो भाई, एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिएगा, हम इस तरफ की जगह उस तरफ होते, किसी पर आरोप लगाते हमारे परिवार की कोई बेटी, और वो भरे मंच से ऐसा बोलता, तो हमारी आत्मा को कष्ट होता कि नहीं। एक दूसरा प्रश्न जो मैंने शुरुआत में कहा, भाजपा हो कांग्रेस हो, इससे मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। ब्रजभूषण किसी पार्टी में होते, मेरी आलोचना यही रहती। मैं उस तरह का पत्रकार ही नहीं कि भाजपा वाला इसलिए छोड़ दो, कांग्रेस वाला इसलिए पकड़ लो ना। जो गलत है सो गलत है। मान लीजिए हर मोहल्ले में, एक मिनट, हर मोहल्ले में रेप के आरोपी ऐसा ही तखत लगा ले, माइक लगा ले, और जिस भी बच्ची ने आरोप लगाया उसके बारे में ऐसे सवाल करने लगे मुस्किया के, अवधेश जी, तो पूरे हिंदुस्तान की शक्ल क्या बनेगी। इस बात का अंदाज है जी, इस बात का अंदाज है। कान फट जाएंगे इस देश के। वरुण गुर्जर जी, नमस्कार। नमस्कार। कल माहौल मुझे लगा था कि शायद अब सुलझ जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों ने कहा था कि हम नार्को कराने को तैयार हैं, हम लाई डिटेक्टर से गुजरने को तैयार हैं, हम पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को तैयार हैं। फिर ये अचानक से ये आ गया। ये मसला सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा भाई, क्या लग रहा है। नहीं, टाइम तो लगता है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अभी किसी बड़े राजनेता की बेटी के साथ ऐसा होता तो ये प्रक्रिया बुलेट ट्रेन की तरह से भाग रही होती, पहलवान गुजर, पता है। नहीं, और हो सकता है जहाज की तरह भाग रही होती। इसलिए हमको इन्हें समझाओ कि जांच है, जांच प्रक्रिया चलेगी, हमको मालूम है प्रक्रिया क्या होती है। मेरी रुचि कुश्ती के पेच में एक राई रत्ती नहीं, ठीक।
मैं एक मिनट, मुझे ये बात, ये अभद्रता मंजूर नहीं कि कोई आरोप लगाए, आप ये बोलिए हम निर्दोष है, आप ऐसे मुस्किया मुस्किया बोलेंगे? कब हुआ? ये दादा कोंडके की फिल्म बना रहे हो? अब तो हमको समझा रहे हो कुश्ती का पेच है, ये कुश्ती है? नहीं, अब आपको समझा नहीं, अच्छा बात करते हो यार, नहीं अभी रुकना होगा, रुकिए। प्रियंका गुप्ता एक हाइपोथेटिकल स्थिति के बारे में सोचते हैं, यही सवाल बरखा से भी लूंगा। हालांकि बरखा की लाइन लेंथ दूसरी है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल दोनों से यही रहेगा। हर मोहल्ले में रेप का आरोपी ठीक तखत लाए, चद्दर बिछाए, तकिया रखे और माइक लगाए और ये बोलना शुरू कर दे, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, पूरा बताओ ना, तो देश की स्थिति क्या बनेगी? क्योंकि जो सांसद करता है इसका मतलब जनता को भी करना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल बहुत सीमित है। आज आपका जो है वो है, जो आप अभियान चलाती है उस मिजाज का नहीं है, सवाल बड़े सीमित है, उसी पर हम लोग रहेंगे। जब ब्रजभूषण कहते कैसे कैसे हुआ, तो वो क्या जानना चाहते हैं? क्या बताएं आके लड़कियां माइक पर? यौन शोषण का आरोप है और इसमें अगर आरोपी पूछता है कि कैसे कैसे हुआ ये बताओ, क्या जानना चाहते हैं ब्रजभूषण? हम तो आज ये कह रहे हैं, एक मिनट ब्रजभूषण, एक मिनट रुको, ब्रजभूषण जब मंच से कहते कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो क्या जानना चाहते हैं? इस पर इनलाइटिंग करो जरा। मैं फिर बातें कहती हूँ, नहीं तो सारे पैनलिस्ट ज्यादातर वही बात दोहराएंगे, वो ठीक नहीं, हम जानते हैं क्यों दोहराई जा रही है, लेकिन वो मैं गली बंद कर देता हूँ। मेरिट पर कोई नहीं फैसला करेगा, सिर्फ अदालत फैसला करेगी, देश कानून से चलेगा, जांच तेज होनी चाहिए, सारे पक्षों के सारे तथ्य जांच के सामने आने चाहिए, देश के सामने न्याय होता दिखना चाहिए, आदि आदि, ठीक। अब इसको दोहराना नहीं प्लीज कोई, ठीक। लेकिन आज की बहस का लाख टके का सवाल, क्या किसी ने किसी रेप के आरोपी शब्द, इसलिए जिन लोगों की भावनात्मक लगाव ब्रजभूषण जी से हो वो लोग एकदम उत्तेजित ना हो, इसलिए मैं फिर कह दूं आरोपी, और आरोपी वो टेक्निकली है, एफआईआर में उनका नाम है आरोपी में, इसलिए ठीक। आरोपी जिन लोगों की ब्रजभूषण जी के प्रति ज्यादा संवेदनाएं हैं वो अपने को धैर्य में रखें, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। क्या किसी ने किसी ऐसा सुना आज तक? अवधेश जी अगर सुना हो, मेरे सवाल पर रहिएगा, अगर सुना हो तो मुझे वो दृष्टांत बताइए जब किसी ने जिस पर रेप के आरोप लगे हो, यौन शोषण के, उसने मंच पर जनता के बीच में ऐसे फिल्मी अंदाज में, दादा कोंडके के अंदाज में ये वाक्य उच्चारित किए हों। बताइए उदाहरण। अब मेरी बात का जवाब दे दो, मेरा सवाल तो बड़ा मासूम है। ऐसा कोई उदाहरण जहां तखत डाल के मंच बना के माइक पर ये पूछा हो कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, क्या क्या हुआ? मुझे तो लग रहा था फिल्म चल रही है कोई सी ग्रेड की। अगर सार्वजनिक जीवन में हम काले को काला और सफेद को सफेद कहने का नैतिक साहस नहीं रखते तो मान लेना चाहिए देश बहुत गंभीर परिस्थिति में फंसा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। अगर अब उपाध्याय को ये संकोच है कि क्या बोले, वो इस आड़ में छुप रहे हैं अपने को कि पता नहीं किस परिस्थिति, अरे परिस्थिति तो सबको पता है क्या परिस्थिति है, कोई गुप्त परिस्थिति है इसमें? गजब बात करते हो यार, उनका चेहरा नहीं देख रहा, मुस्कुरा कैसे पूछ रहे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? मुझे तो लगा दादा कोंडके। उसके बाद अगर आप मैं समझ नहीं पा रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को क्या हो गया। अगर आप पूरे साहस के साथ ये कह पाए कि ब्रजभूषण ने अभद्रता की तो कौन सा आसमान गिर पड़ेगा? भाजपा ब्रजभूषण के भरोसे है क्या? ये ब्रजभूषण चेहरा है भाजपा का? अजब लोग हो। अभी कल भाजपा निकाल दे तो अवधेश जी सबसे पहले कहेंगे हाँ ब्रजभूषण बहुत अभद्र थे, ठीक ना? ये मत करिए, इससे चेहरा खराब होता है। कहीं तो लाइन लेंथ लो यार, छोड़िए। वरुण गुर्जर डरे हुए लोग नहीं, मैं सारी पार्टियों के नेताओं के लिए कह रहा हूं, उनकी पार्टी में चोर भी है तो वो कहेंगे ये साधु है, वो पार्टी छोड़ दे तो कहेंगे ये महाचोर है। ये तरीका ठीक नहीं, ठीक। अपनी पार्टी में भी चोर को चोर कहना सीखिए। सारी कहानी एक तरफ क्या कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दिस दैट सब छोड़ दीजिए, सिर्फ एक लाइन पर केंद्रित रखिए
क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये तो बताओ। इस बात का मतलब क्या है? सिर्फ एक लाइन पर जब इसी पर बहस है, बाकी कहानी पर बहस नहीं कि मोदी जी को ड्रैग करें नहीं करें, या कांग्रेस में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, बहस नहीं। आज बहस सिर्फ इस लाइन पर है, क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी छोड़िए, पार्लियामेंट के मेंबर तो ये चाहे मान लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, वहां 15 लाख वोटर, ये तो देश भर की कुश्ती के सारे संघों के महासंघ के अध्यक्ष थे। जो आदमी मंच पर इतनी अभद्र बात बोल सकता है बरखा, वो कमरे में क्या बोलते होंगे, इस बात की गारंटी आप लोगी। बाइज्जत बरी होने के बाद भी आपको महिलाओं के मंच से अपमान करने का अधिकार कौन देता है? मैंने तो ऐसे आज तक कानून की धारा देखी नहीं कि बाइज्जत बरी हो गए फिर सबकी मां बहन करेंगे जाके मंच से, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। ये भी बड़ा मासूम सा जवाब है जो बरखा त्रेहन ने दिया कि शांति बनानी चाहिए। चलिए ठीक है। वरुण गुर्जर जी, जिस आदमी पर यौन शोषण का आरोप हो, ठीक, वो तो 10-20-25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट तक में फैसला जब फाइनल आएगा तब देखा जाएगा। क्या अभी तक तो आरोप है, ठीक, आरोप तो है ही। उस आदमी को मैंने अपनी जिंदगी में कभी मंच से ये पूछते हुए नहीं देखा जो ब्रजभूषण जी पूछ रहे थे। ये जानना क्या चाह रहे हैं? मतलब जानना कुछ नहीं चाह रहे, जितने भी आरोप लगाए ना आरोप मैं पूछा, वो पूछ रहे कैसे कैसे हुआ, ये समझना चाह रहा हूँ। यौन शोषण में जब आप ये पूछते हो कैसे कैसे हुआ, तो क्या जानना चाह रहे हो वो बताओ ना, मन में क्या है, किस दिशा में जा रहे हैं। आपके घर में चोरी हो गई, ठीक, या लड़ाई, आपको किसी ने मारा, आपने एफआईआर लिखा दी, पुलिस ने एफआईआर लिख ली, इतने तक बात आ गई कि पुलिस को लगा कि प्रमा फिसाई अपराध हुआ इसलिए एफआईआर लिख ली, ठीक, प्रमा फिसाई पुलिस को लगेगा तभी एफआईआर लिखी जाएगी, लिख गई। उसके बाद अगर आप ये मांग करते हैं कि अपराधी को पकड़ा जाए, तो ये तो मेरे ख्याल से स्वाभाविक मांग है और कानून सम्मत मांग है। एफआईआर हुई ही तो जनता का अधिकार है ये कहने के लिए कि भाई अपराधी को गिरफ्तार करो। इसमें पहलवान गुर्जर को क्यों ऐतराज है कि ये क्यों कह रहे हैं विनेश के भाई उनको गिरफ्तार किया जाए बार बार, और क्या ये कहा जाए उनका सम्मान किया जाए? एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद क्या ये मांग की जाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया जाए? प्रियंका गुप्ता, संभावना पर, बरखा जी आप भी रुको, एक संभावना पर अवधेश जी के पास चलता हूं। अवधेश जी, जैसे किसान आंदोलन हुआ, ठीक, तो 99 दिन तक आप लोगों ने लाठी भांजी, क्या कहा खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं और क्या क्या बताया, क्या 100वें दिन सब लोग कहने लगे किसान हमारे देवता, हम किसान के भक्त, क्या कानून वापस, ठीक। मान लीजिए अभी तो मानने पे सब कुछ है, मान लीजिए कल ब्रजभूषण भाजपा पर 4 आरोप लगा के छोड़ दें और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें, क्या, और 4 खरी खोटी आपको सुना के जाएं, तो आप ये जो सदवचन अभी बता रहे हो इन्हीं पर कायम रहेंगे या भगवान के आशीर्वाद से दूसरे वचन उच्चारित होंगे? अवधेश बाबू, मुझे एक बात बताइए कि आपका तजुर्बा क्या कहता है, अगर कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें ब्रजभूषण, क्या भाजपा, हमारे अवधेश बाबू तब भी यही कहेंगे कि ब्रजभूषण को अभी कतई आरोपी नहीं है, कतई उनका चाल चलन बिल्कुल बहुत बेहतरीन है, जब तक कि हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सब उनको दोषी नहीं कह दे, तब तक कोई माई का लाल उनको दोषी नहीं कहेगा, तब यही बात बोली जाएगी? या सपा ज्वाइन करते ही ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी हो जाएंगे? जरा मतलब मैं समझना चाह रहा हूं, मेरे पास तो इतना दिमाग है नहीं। अवधेश जी, प्रियंका जी आपका सारा एक प्रसंग याद आ गया, वो सुना, वो बहुत जरूरी है। राजनेताओं के अपराध के मामले में पार्टियों के वक्तव्यों का कोई मोल नहीं, ठीक, वो अपराधी किस पार्टी के मेंबर है उस पर आधारित होते वक्तव्य पार्टियों के। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, उस उदाहरण की काट ना अवधेश भाई के पास होगी ना प्रियंका गुप्ता के पास होगी, किसी के पास नहीं होगी। क्या गायत्री प्रजापति को किसी ने रेप करते देखा था? नहीं। क्या किसी ने रंगे हाथ पकड़ा? नहीं। जो ब्रजभूषण के खिलाफ प्रक्रिया हुई वो उनके खिलाफ हुई थी, ठीक, मुकदमा लिखा गया, बाद में गिरफ्तारी हो गई, ठीक। लेकिन वो समाजवादी, जब तक वो पार्टी की सरकार थी तब तक वो भी सदाचारी थे, क्या,
और भाजपाई पहले दिन से कह रहे थे मानो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हो कि प्रजापति दुराचारी है, बलात्कारी है। उन्हें घोषित कर दिया था, मोहर लगा दी थी भाजपा वालों ने। क्या अभी तक मुकदमा चल रहा है। ठीक, खैर, मैंने तब प्रजापति की भी निंदा की, आज ब्रजभूषण की भी कर रहा हूं। मैं अपना ये मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू नहीं करता, मेरी सेहत पे क्या फर्क। अगर प्रजापति अब बलात्कारी है एफआईआर लिखाए जाने के बाद, तो ब्रजभूषण सदाचारी कैसे घोषित कर रहे हो भाई? कुछ तो शर्म करो। नहीं, वो भी राजनेता था, ये भी राजनेता है, वो तो मंत्री था। मैं ये नहीं कर सकता कि राजस्थान में छूट और उत्तर प्रदेश में लूट, ये नहीं चलेगा। ये पार्टियां वाले सोचें। मेरे लिए अपराध अपराध है, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति करे, कोई राजनेता करे, किसी राज्य में करे। प्रियंका जी इस बात से सहमत है कि नहीं? हालांकि सब राजनीतिक पार्टियां इस बात का शिकार है, उनका आदमी आए तो उसको तुरंत माथे पर सदाचार का टीका लगा दो, बोले सारे आरोप झूठे। और दूसरी पार्टी का हो चाहे झूठे आरोप लगे, बोले ये 100% चोर है। मेरी बहस में एक दिन में एक ही मुद्दा उठता, ये बात मैं अवधेश जी से लेके और पहलवान जी तक सबको बता देना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से। ठीक, 1857 में क्या हुआ था ये आज चर्चा नहीं कर सकता, मैं माफी चाहूंगा। हो सकता है आपकी रुचि 1857 में हो, मेरी नहीं। मेरी गंदी आदत शुरू से रही, एक दिन में एक विषय, उसी पर रखता हूं सबको चर्चा में। ठीक, आज सिर्फ इतनी ही चर्चा जो ब्रजभूषण ने कहा। वरुण जी, आपने कहा ब्रजभूषण पर लगे आरोप सारे झूठे हैं। ठीक, ये स्वाभाविक ही आपने अपने मन से कहा। ठीक, अभी कोई जांच पड़ताल का तो कोई रिजल्ट आया नहीं, और जांच पड़ताल का कोर्ट का फैसला आए तो बात बने। वैसे ही दूसरा पक्ष भी है देश में जो मान रहा है कि सारे आरोप सच्चे हैं। जैसे आप झूठे मान रहे हैं, तैसे दूसरा मान रहा सच्चे हैं। ठीक, अगर सच्चे आरोप निकल गए कोर्ट के फैसले से, अगर झूठे निकले तो आपकी जय जय। ठीक, आपका माल्यार्पण समारोह होना चाहिए। और मान लो झूठे निकल गए, आपका बात झूठी निकल गई कोर्ट में, आरोप सच्चे निकल गए, तब क्या करोगे वरुण बाबू? कोई भी आदमी एफआईआर लिखाए, उसको ये अधिकार है ये लगातार मांग करने की कि अपराधी पकड़ा जाए, सख्त से सख्त सजा दो। अगर ऐसा ऑफेंस है जिसमें फांसी हो सकती है तो फांसी की मांग होगी। ठीक, अब फांसी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी ये कोर्ट तय करेगा, इस बात को समझ लो वरुण। ठीक, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हर पीड़ित, एफआईआर में दो लोग होते हैं, एक पीड़ित पक्ष, एक आरोपी। पीड़ित पक्ष को ये पूरा हक हासिल है कि वो हर दिन थाने जाए, हर दिन सरकार का दरवाजा खटखटाए, दिन में 3 दफे खटखटाए। भाई जनमत बनाए कि अपराधी को पकड़ो। बिल्कुल, इसमें आपको क्या ऐतराज है? मैं देख रहा हूं पहलवानों की नाक इसमें नीचे। कुछ पहलवान है वो जो ब्रजभूषण को ठीक मान रहे हैं, वो लोग इस बात से भी नाराज है कि ऐसी किसकी हिम्मत हो गई माई के लाल की जो ये मांग कर रहा है कि ब्रजभूषण को सजा दो। अरे एफआईआर क्या सम्मान समारोह के लिए हुई है क्या? सम्मान समारोह के लिए एफआईआर होती है क्या बाबू? नहीं। ब्रजभूषण जी जो सात्विक वचन बोल रहे हैं, सत्यनारायण कथा, उससे कुश्ती का फायदा हो रहा है पहलवान कहे। और लड़कियां वहां अनशन पर बैठी, बोले उससे कुश्ती नुकसान हो रहा, अनशन खत्म करा दो। मैं तो गजब कर रहे हो यार। नहीं, किसी के कहने और उस पे बोलने की बात हो ही नहीं रही है। अवधेश जी जी भाई साहब, मैं कोई भी अपराध हो, ठीक, उसमें दो पक्ष, एक आरोपी और एक पीड़ित पक्ष। ठीक, अंतिम फैसला कोर्ट करेगा, इस पे किसी को डिस्प्यूट ही नहीं। ठीक, लेकिन ये मैं नया ट्रेंड देख रहा हूं ब्रजभूषण के मामले में। हालांकि मैं तो ये सोच के हंस रहा हूं अंदर अंदर कि पर मान लीजिए 6 दिन में वो 10 दिन में समाजवादी में चले गए, तो क्या करोगे सब लोग? लपेटना मुश्किल हो जाएगा, इतनी फेंके दे रहे हो। सुन हमको मालूम यार, हमको मत बताना, हम बता देंगे। एक बार वो चले गए थे तब वो क्या बोले थे आप लोगों के लिए, तो चेहरा खराब हो जाएगा। हमें गूगल थोड़ी नहीं देखना। जब वो चले गए थे तो क्या क्या बोलते थे हम बता दें। और योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर थे तो क्या बोले थे? किनारे कुर्सी बैठा दिया था ब्रजभूषण को, तो क्या बोले थे? मैं बिछाने वाला चादर नहीं हूं, मैं ओढ़ने वाला चादर हूं, मेरा नाम ब्रजभूषण है। क्या तब तो मिर्ची लगी थी।
आप बता रहे हो कि नहीं ये अगस्त मुनि है। अवधेश जी, ये बात मैंने समझा, पीड़ित पक्ष इस बात की मांग ना करे ऐसा स्वर मैं देख रहा हूं। लोग सेट करना चाहते हैं कि अपराधी को सजा दो, आरोपी को सजा दो। इस मांग में क्या समस्या है? क्या पीड़ित पक्ष ये मांग करेगा जिसके खिलाफ एफआईआर लिखाई उसके सम्मान समारोह का आयोजन करो रामलीला मैदान में, ऐसा बोले? ये भी मतलब देश में एक ये भी आवाज उठती है। हालांकि वो आवाज, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम है, वो मैं जानता हूं कि भाई धरना पे क्यों बैठे। मैं इसमें 2-3 बातें कह के आपकी राय जानना चाहता हूं। धरना लोकतांत्रिक, विशुद्ध लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई माई का लाल उसको छीन नहीं सकता, ठीक? कोर्ट भी नहीं छीन सकती। कोर्ट सिर्फ इतना कह सकती कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक? आईटीओ के चौराहे पे धरना नहीं, ठीक? लेकिन साइड में किसी पार्क में धरने से कोई नहीं रोक सकता। लोकतंत्र का स्वरूप ही है। इस बात पर क्यों नाराजगी के धरने दे रहे हैं? क्यों भाई? धरने में क्या नाराजगी? और राजनीति में किसने धरना नहीं दिया? एक मिनट सुन लो। मैंने कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई, रोमेश भंडारी ने जगदंबिका पाल को बना दिया मुख्यमंत्री। अवधेश जी, आप भी सुन लीजिएगा, ये सब चीजें बड़ा इनलाइटन करती हैं आगे के लिए, ठीक? प्रिया बरखा जी, आप सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी से ले नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी से लेके सारे लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर तखत डाल दिए। गेट तो खुल नहीं सकता था, तो बाहर ही डाल दिए तखत, क्या? और नारा लगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या बोले? धरना नहीं खत्म करेंगे जब तक मामला सेटल नहीं हो जाता। वो तो कर कोर्ट ने फिर सेटल कर दिया। जगदंबिका और कल्याण सिंह जी दोनों से कहा कि हाउस में जाओ, जिसको वोट मिले वो रहेगा, दूसरा हट जाएगा। जगदंबिका पाल हार गए तो 72 घंटे में वो भूतपूर्व हो गए। क्या? तो धरना तो वहां से लेके और यहां तक पवित्र है। एक धरना अच्छा, दूसरा धरना खराब, ये तो नहीं चलेगा। धरना रसगुल्ला तो है नहीं कि इसमें थोड़ी खटास आ रही है, ठीक नहीं, वो ताजा वाला था। बरखा जी, धरने से क्या समस्या है? ऐसा चिढ़ रहे हैं लोग धरने से कि जैसे मान लो पाकिस्तानी आके बैठ गए हो यहां। जी बिल्कुल, हमारे देश की बेटियां हैं, क्या समस्या है? ऐसी समस्या मैं किसानों के लिए देखता था, जिससे बात करो वो आग बबूला, बोले धरने पे दे रहे हैं। अरे भाई, देश का किसान है, जापान का किसान दे रहा था यहाँ धरना? नहीं ना, धरने देने का हक नहीं होगा। कल पुलिस आप पर लाठी मारेगी, आप भी तो धरना दोगे ना। बरखा जी, ये क्या मैं समझ नहीं पा रही, ये कौन सी टोन है कि धरना क्यों नहीं धरना होना चाहिए? बरखा जी ने कहा बेटी बेटा एक समान, सामान्य रूप से बात ठीक है, लेकिन विशिष्ट रूप से ये बात ठीक तर्कपूर्ण नहीं है उतनी, और सत्य भी नहीं है। हमने इंडियन पेनल कोड में बेटी और बेटे के प्रति होने वाले अपराधों की सघनता में अंतर किया, जान समझ बूझ कर किया। लोकसभा ने, राज्यसभा ने, इस देश की लीडरशिप ने अपने विजडम का इस्तेमाल करके किया भाई। क्राइम अगेंस्ट वुमन के लिए हमने एक पूरी विश्व भर के कानूनों को अध्ययन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार की है। इसीलिए की भाई। वो लोग मूर्ख थे लोकसभा में, राज्यसभा में जो लोग ये नियम बना के गए। उसमें अवधेश जी की पार्टी भी होगी, प्रियंका की पार्टी भी नहीं होगी, सारे लोगों का योगदान रहा होगा। हम डाउरी एक्ट लेके आए थे, क्यों? हमने महिलाओं के सुरक्षा के लिए विशेष उपबंध किए हैं, और भारत में नहीं, दुनिया भर में ये उपबंध है। इसलिए इनका सरलीकरण मत करिए। और अवधेश भाई, एक बार दूसरे ऐसी तरह के विषय पर चर्चा हो रही थी, लोगों ने हमसे कहा कि वो वहां फलाने जिले में 4 केस फर्जी निकले। मैंने कहा 400 निकले क्या? फिर भी ये कानून नहीं हटने चाहिए। ये कानून है तब तो ये अत्याचार हो जाता है, और ये कानून भी हटा देंगे तब क्या होगा? स्त्री के सम्मान के साथ। एक दूसरी बात आई G20 की। अच्छी बात है, दुनिया के तमाम देशों के लोग हमारे यहां हैं, तो मैं कहूंगा कि ऐसी समझाइश ब्रजभूषण को भी दी जानी चाहिए थी
कि हे प्रभु, बाहुबली, महाबली, G20 तक चुप रहो। नहीं, बरखा जी ऐसी समझाइश नहीं देनी चाहिए थी। टेलीफोन तो उनका खुला है, बंद तो है नहीं। ये नहीं चलेगा कि एक तरफ से गाली गलौज जारी रहेगी और बोले लड़कियों से हम कहेंगे धरना ना समेटो, घर जाओ, घर जाओ। बोले 15, 20, 25 साल में सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, तब तक तुम लोग बूढ़े हो जाना, तब देखेंगे कुछ होगा। ये मत फैलाइए भाषा, ये ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। ये कैसे बात हो सकती है और क्यों होनी चाहिए? लड़कियां G20 देखें, ब्रजभूषण जी फायर राउंड खेलें। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब कब हुआ? गजब है। कोई सांसद ये बोल सकता है अवधेश जी? और वो अभद्र लोग जो ताली बजा रहे, हंस रहे, इनके चेले चिंटू। अभी आपको मेरी बात शायद उतनी गंभीर ना लगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर ऐसे ही सारे ताकतवर लोग जिन पर ऐसे आक्षेप लगे वो ऐसे ही तंबू गाड़ कर ये सवाल करने लगे, तो इस देश की स्थिति क्या बनेगी बताइए? तब निकलना मुश्किल हो जाएगा लड़की के लिए। क्यों? क्योंकि निकलेगी तो उसके कान में माइक से पड़ेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब कब हुआ। तब क्या होगा? मान लीजिए कोई आपके पड़ोस की लड़की ने आरोप लगाया, आप तो अपनी छत पे माइक लगा दोगे ब्रजभूषण जी की तरह क्या, और रात दिन यही पूछोगे वो लड़की, उसका परिवार जिएगा कि मरेगा? बताइए ना। क्या हुआ नहीं हुआ, अदालत है ना। और जो चीज सार्वजनिक तौर से वो जानना चाहते हैं वो मैं नहीं कहना चाहता, समझ सब रहे हैं क्या अपने मुंह से। बरखा त्रिहन सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको इस बात की जानकारी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ऐसी अभद्रताओं पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है। क्या? वुमेनहुड को टारगेट करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। हम मीडिया पर भी पाबंदी है। रेप विक्टिम है, वो नहीं चाहे तो आप उसका नाम नहीं दे सकते, उसका पता नहीं दे सकते, उसकी फैमिली का। ये प्रोटेक्शन कानून ने दिया है महिला को। और भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, गोंडा में कैसे हुआ? ये मारपीट का आरोप होता तब भी चलो पूछ लेते, समझ में आता है। ये आरोप पता है किस चीज का है, सही है गलत है भगवान जाने, लेकिन आरोप तो यौन शोषण का है ना। यौन शोषण के आरोप में जब आप ये कहते हो कैसे हुआ, इससे अभद्र कोई बात हो सकती है क्या? कोई गलीज बात हो सकती है क्या? दादा कोंडके की फिल्म बनाना चाहते हो क्या? मेरी रुचि इसमें नहीं कि भाजपा का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, सपा का क्या होगा, बसपा का क्या होगा, नहीं। और ब्रजभूषण का व्यवहार और ब्रजभूषण पर लगे आरोप भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर तो नहीं लगे, न भाजपा के सांसद के नाते लगे। ये किसी पार्टी के सांसद होते तब भी आरोप लगते हैं ना, इन पर कुश्ती, इन पर आरोप लगे हैं कुश्ती महासंघ के नाते। इसलिए इसमें भाजपा कांग्रेस का लफड़ा ही नहीं। और हिम्मत देखिए, जब आप मंच पर ये पूछ सकते हैं, अवधेश बाबू दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, तो बंद कमरे में तो आप कुछ भी पूछ लेते होंगे नहीं। जो आदमी मंच पर ये पूछ लेता है बरखा जी, वो बंद कमरे में क्या क्या पूछ लेता होगा, इसका अंदाज है ना आपको? है? मुझे एक आदमी नहीं मिला सुबह से जिसने कहा हो कि अग्निहोत्री जी, नहीं मैं ऐसा उदाहरण देता हूं, पहले भी लोगों ने ऐसा पूछा है। नहीं।
तमाम राजनेताओं पर व्यभिचार के आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे, गोपाल कांडा पे लगा था, सब बहुत लोग बहे, ब्रजभूषण से बड़े भी और छोटे भी। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं पूछा ना, कभी नहीं पूछा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप उतने बड़े कद की बच्चियों से पूछ रहे हैं जिन्होंने भारत की माता के लिए मेडल लेके आई। वो बच्चियां सामान्य परिवार की बेटियां भी होती तब भी मैं यही कहता, मेरे लिए बेटी बेटी है। वो मेडल लाई नहीं लाई अलग चीज है, ये छूट किसी को नहीं होनी चाहिए। और राजनेताओं को और ज्यादा संयमित होना चाहिए और ज्यादा मर्यादित होना चाहिए। आप सामान्य नहीं हैं। 15-16 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग वोट करके आपको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आप मंथरा बोल रहे हैं उसको, महिला खिलाड़ी को, क्या कर रहे हो? आपके चेहरे पर कोई शिकन ही नहीं। आप ऐसा पोस्टर दे रहे हो कि कानून मेरी जेब में, सिस्टम मेरी जेब में। क्या नहीं, तो इस गलतफहमी को भी निकाल दीजिए। गायत्री प्रजापति को भी यही लगता था कि सिस्टम मेरी जेब में। उनके खिलाफ भी मुकदमा प्रियंका जी सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर हो पाया था। ठीक, राज्य सरकार ने मुकदमा नहीं लिखा था, और जब से मुकदमा लिखा गया तब से फिर बाहर नहीं आया अभी तक। कितने साल हो गए याद भी नहीं है ना। उनके पास भी बहुत माल मत्ता था, वो भी सोचते थे सब दुनिया मेरी जेब में है। वक्त किसी की जेब में नहीं होता दोस्त, वक्त की जेब में सब है। इसलिए मैं कहता हूं वक्त से डरिए। कोई किसी पार्टी का हो, पहलवान हो, गैर पहलवान हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, नॉन एक्टिविस्ट हो, मैं वैसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हो सकता जो इशारे से भी, चिमटे से भी ब्रजभूषण के इस वक्तव्य के समर्थन की कोशिश करे। मैं उससे बिल्कुल विरुद्ध खड़ा हूं। मेरा स्टैंड बिल्कुल साफ। इस तरह के आरोप में फंसे लोगों को इस ढंग की अश्लील टिप्पणियां करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इतना गंदा प्रेसिडेंट सेट हुआ है इस बार इस घटना से। ये घटना, ये प्रेसिडेंट जगह जगह अगर दोहराया गया ना तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। सामान्य व्यक्ति मर्यादा की रेखा लांघे तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल भी सकता है अवधेश जी। राजनेताओं को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए, संदेह का लाभ। आप विशिष्ट हैं, इसलिए आप पर ज्यादा मर्यादा लागू होनी चाहिए, और वही नियम ब्रजभूषण शरण सिंह पर लागू होना चाहिए। धन्यवाद।